हेलो बच्चों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। मातृभाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व समझाइए। इस क्वेश्चन का हम ऐसे भी कह सकते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व समझाइए। ये क्वेश्चन आया था DLED 2017 में। मातृभाषा का अर्थ। मातृभाषा का मूल अर्थ है वह भाषा जो बालक की माँ की भाषा होती है। बालक जिस भाषा को अपनी माँ से, अपने आसपास के समाज से सहज भाव से अनुकरण द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरे अर्थों में मातृभाषा हमें उस भाषा को कहना चाहिए जिसे कोई बालक प्रारंभ से ही अपने पर्यावरण से सीखता है और जिस पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका और भी अधिक विस्तृत अर्थ होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति मौखिक एवं लिखित रूप में विचार विनिमय करते हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी की आवश्यक है जितना कि बालक के मानसिक विकास हेतु माता का दूध। बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उस पर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना मैं मातृभूमि के विरुद्ध समझता हूँ। मातृभाषा हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व। मातृभाषा का महत्व अनेक दृष्टियों से आंका जा सकता है। इसे सहजे रूप में पूर्वजों द्वारा प्राप्त करके मानव आत्माभिव्यक्ति, आत्मोत्थान, शिक्षा, सामाजिकता, नागरिकता, राष्ट्रीयता, विश्व बंधुत्व जैसी विशेषताओं के साथ जीवन को सार्थक बना सकता है। मातृभाषा के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, विचार विनिमय का सरलतम साधन। बालक मातृभाषा को सुन और पढ़कर सीखता है और बोल और लिखकर व्यक्त करता है। अपनी इस भाषा ग्रहण एवं अभिव्यक्ति की क्षमता को वह जितना मातृभाषा में विकसित कर सकता है उतना किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकता, कारण उसका अपनी भाषा के साथ सहजता एवं भाव प्रवणता का एक अटूट संबंध होता है। उसे मातृभाषा विचार प्रकट करने का सरलतम साधन प्रतीत होती है। इसका एक स्वाभाविक कारण यह भी है कि प्रारंभ से ही शिशु के मन मस्तिष्क पर जिस भाषा के प्रभाव अंकित हो जाते हैं वे उसके साथ सदा के लिए रह जाते हैं। वह सभ्य एवं सुसंस्कृत वयस्क के रूप में भी मातृभाषा के भावात्मक आधार से ही परिचालित होता है। वह विश्व की अनेक भाषाओं का ज्ञाता होने पर भी अपनी आंतरिक भावना प्रबल मनोवेगों की अभिव्यक्ति मातृभाषा में ही खुलकर कर पाता है और करता है। यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने के लिए मातृभाषा जैसा सशक्त माध्यम अन्य कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायक। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अभिव्यक्ति को महत्व देता है। यदि उसे आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाए तो मानसिक रूप से विकसित नागरिक के रूप में हमारे सामने आता है। यदि वह अपनी मातृभाषा में अपने विचार प्रकट करने लगे तो उसे धीरे धीरे आत्मविश्वास को प्राप्त करते देखा जा सकता है। वह मातृभाषा ही है जिसमें वह निसंकोच अपनी बात कह सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति की बात को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकता है। यदि उसे मातृभाषा की समुचित रूप से शिक्षा दी जाएगी तो वह अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त करेगा तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को सुन समझकर उन्हें आत्मसात भी करेगा। इस प्रकार नित्य नवीन विचारों के आदान प्रदान से उसके व्यक्तित्व को संतुलित रूप से विकसित होने का अवसर प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट, शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक उन्नयन। मातृभाषा का सर्वोत्कृष्ट गुण इसकी स्वाभाविकता में निहित है। जब बालक सहज रूप से अपने विचारों भावनाओं का प्रकाशन करने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे स्फूर्ति,
स्वस्थ चित्ता का अनुभव होता है। सहज अभिव्यक्ति का यह हर्ष उसे शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक रूप से स्वस्थ एवं आनंद रखता है। तन, मन और आत्मा का परस्पर गहन संबंध है। स्वस्थ तन से ही स्वस्थ मन, स्वस्थ मन से ही स्वस्थ तन की प्राप्ति संभव है। मन की प्रसन्नता एवं उल्लास शरीर की ग्रंथियों में रसों के स्नाव को संतुलित करते हैं तथा बालक के तन और मन का सहज स्वाभाविक विकास होने लगता है। वह नित्य नवीन विचारों का ज्ञान प्राप्त करते हुए अपनी बुद्धि एवं विवेक का उन्नयन करने के योग्य बनता है। इसलिए विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का ज्ञान उत्तम है। सांस्कृतिक एकता में सहायक। प्रत्येक मनुष्य शैशवावस्था से ही एक सांस्कृतिक परिवेश में पालन पोषण प्राप्त करता है। इस परिवेश में उसके सोचने, विचारने, सुनने, समझने, बोलने का माध्यम मातृभाषा ही होती है। बालक द्वारा सांस्कृतिक परिवेश को समझने एवं ग्रहण करने का कार्य मातृभाषा के सहयोग से संपन्न होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के अनुसार जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक ही जन्मभूमि के निवासियों के मध्य एक मातृभाषा के जो अदृश्य सूत्र विद्यमान रहता है वह उन्हें परस्पर स्नेह, सद्भावना, सहयोग से बांधे रखता है। उन्हें अपनी भाषा के माध्यम से ही अपनी संस्कृति की महानता का बोध होता है। उन्हें मातृभाषा के माध्यम से ही अपने पूर्वजों की विचारधारा, रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, आदर्शों एवं उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मातृभाषा में उपलब्ध साहित्य में बालक को अपने परिवेश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि स्थितियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों एवं अन्य महान ग्रंथों के अतुल भंडार से ही भारतीय संस्कृति विश्व भर में पूज्य है। अतएव कला, साहित्य, संस्कृति का विकास एवं संरक्षण मातृभाषा के सहयोग से ही संभव है। शिक्षा प्राप्ति का मुख्य आधार। मातृभाषा शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की आधारशिला है। बालक को अपने परिवेश के सामान्य विषयों एवं वस्तुओं की जानकारी मातृभाषा से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसकी प्रारंभिक शिक्षा भी मातृभाषा में होती है। वह सरलतापूर्वक विभिन्न विषयों का ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से प्राप्त करता है। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर उसे घर एवं विद्यालय का वातावरण एक जैसा लगता है। उसे पढ़ाई के साथ वही लगाव हो जाता है जो उसे अपने खिलौनों आदि से हो सकता है। मातृभाषा में शब्द भंडार विस्तृत होता है। विचार, विनय, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, संगीत इत्यादि की शिक्षा मातृभाषा में जिस सरलता एवं सफलता से दी जा सकती है उतनी किसी विदेशी भाषा से देना कठिन है। मातृभाषा को पाठ्यक्रम में केवल एक विषय के रूप में पढ़ना यथेष्ट नहीं है, अपितु अन्य विषयों की शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा में प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी विषय का गहनता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मातृभाषा को आधार बनाना अत्यावश्यक है। इससे अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों को मातृभाषा में लिखने का प्रयास किया जाएगा। परिणामतः निज भाषा में अन्य अनेक विषयों के शब्दों का समावेश होता चला जाएगा। इससे उन विषयों की शब्दावली मातृभाषा के शब्द भंडार को समृद्ध करने में सहयोग देगी। इस प्रकार के प्रयासों से ज्ञान, विज्ञान एवं साहित्य का क्षेत्र विस्तार को प्राप्त करता है। ये कार्य मातृभाषा के प्रचार प्रसार के अभाव में कितना कठिन है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, नागरिकता के विकास में सहायक। मातृभाषा में विचार विनिमय बालकों को एक दूसरे की निकटता प्रदान करता है। वे सामाजिक सहयोग का पहला पाठ पढ़ते हैं एवं उन्हें अपनी मातृभूमि से स्नेह का अनुभव होने लगता है। वे सभ्य, सुसंस्कृत, नैतिक नागरिक के रूप में विकसित होने लगते हैं। इसके विपरीत विदेशी भाषा का प्रयोग करके विचार विनिमय ज्ञानार्जन करने से व्यक्ति के मन में एक प्रकार की मानसिक दासता उत्पन्न होती है जो उसे अपनी जड़ों से अलग कर देती है। विदेशी भाषा विदेशी जीवन मूल्यों के प्रति आकृष्ट करती है तथा वह राष्ट्रीय गौरव एवं स्वाभिमान जैसी महती भावनाओं के साथ समझौता कर लेता है। ये समझौता व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन की अस्मिता एवं स्वाभिमान को पल्लवित नहीं होने दे सकता।
चारित्रिक विकास में सहायक। चरित्र बल मानव का श्रेष्ठ बल है। मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने से बालक को अनेक नैतिक मूल्य विरासत में मिल जाते हैं। वो मातृभाषा में रचित साहित्य का अनुशीलन कर अनेक श्रेष्ठ सिद्धांतों से परिचित होता है। जब वह कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं के अध्ययन से नैतिक मूल्यों को आत्मसात करता है तो उसका चारित्रिक विकास स्वतः होने लगता है। पंचतंत्र एवं हितोपदेश की नीति कथाएं हो अथवा रहीम, कबीर, वृंद, गिरधर आदि कवियों की नीति रचनाएं हो, मातृभाषा सदैव चारित्रिक उत्थान का माध्यम प्रमाणित हुई है। बालकों के चरित्र निर्माण में मातृभाषा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पॉइंट नंबर 8, व्यवहार कुशलता में सहायक। मातृभाषा में विचार विनय की सरलता एवं सहजता बालक को व्यवहार कुशल बना देती है। मातृभाषा में उपलब्ध शब्द भंडार की विशालता उसे अपने विचार सही सटीक ढंग से प्रकट करने में सहायक होती है। किसी अन्य भाषा के शब्दों को वह कुशलतापूर्वक उपयोग में नहीं ला सकता। वह स्वाभिमान एवं आत्मगौरव के गुणों से अपने व्यवहार को शालीनता प्रदान करता है। मातृभाषा उसे निजात प्रदान करती है। यदि वह मातृभाषा के प्रति किसी भी प्रकार के हीनता बोध को मन से निकाल दे तथा विदेशी भाषा की दास्ता से स्वयं को मुक्त करे तो उसे सहज ही व्यवहार कुशलता भी प्राप्त हो सकती है। पॉइंट नंबर 9, रचनात्मकता के विकास में योगदान। किसी भी भाषा को केवल विचार विनय के साधन के रूप में अपनाना वास्तविक सफलता नहीं है। उस भाषा में साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करना उसे संपूर्ण रूप से विकसित करता है। बालक को मातृभाषा में रचित साहित्य कृतियों के अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें मातृभाषा में लिखित मौखिक रूप से विचार व्यक्त करने के लिए तैयार करना चाहिए। धीरे धीरे छात्र छात्राओं की अभिव्यक्ति में एक निखार दृष्टिगत होने लगेगा। उन्हें साहित्य के रसास्वादन से एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होने लगती है। जीवन की यह सरस अनुभूति मातृभाषा के ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। जिन विद्यालयों में विदेशी भाषा को प्रमुखता प्रदान की जाती है वहाँ बालकों की रचनात्मकता कुंठित होने लगती है। 10वां पॉइंट, शिक्षक एवं शिक्षार्थी में संतुलित संबंध। शिक्षण एक यांत्रिक प्रक्रिया न होकर एक जीवंत उपक्रम है। शिक्षक एवं विद्यार्थियों में परस्पर संबंधों का आत्मीय होना आवश्यक है। वह पढ़ाते समय छात्रों की रुचि, अरुचि एवं ग्रहण करने की क्षमता पर ध्यान देता है। इसके लिए वह अपनी अभिव्यक्ति को सरल एवं सहज बनाता है। मातृभाषा का प्रयोग करके उसे इस दिशा में सहज सफलता प्राप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।